नमस्कार दोस्तों। सुनीति ने सोचा कि बालक मेरी तो वंदना कर रहा है, किंतु विमाता को भी सद्भाव से वंदना करे तो उसका कल्याण होगा। 5 साल का बालक ध्रुव विमाता सुरुचि को वंदना करने गया। वह तो आसन पर अकड़कर बैठी थी। ध्रुव ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा, माँ, मैं वन में जा रहा हूँ और आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। एक पल तो सुरुचि का हृदय पिघल गया कि कितना प्यारा है। अपमानित होने पर भी मुझे प्रणाम कर रहा है, किंतु स्वभाव से दुष्ट थी। उसने सोचा कि यदि ध्रुव यहीं पर रहेगा तो उत्तम के राज्य में हिस्सा मांगेगा। अतः उसने ध्रुव से कह दिया कि ठीक है, वन में जा रहा है तो मेरा आशीर्वाद है। स्वभाव को सुधारना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कहा है, कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की बनी खाद, पानी दिया गुलाब का, ताऊ प्याज की प्याज। सत्कर्म का फल जब तक ठीक न बढ़ पाए तब तक स्वभाव नहीं सुधर पाता। भागवत की माता पुत्र की तपस्या करने के लिए वन में भेजती हैं, जैसे कि सुनीति ने भेजा। आजकल की माता बालकों को सिनेमा देखने के लिए भेजती हैं कि जा बेटा, तेरा कल्याण हो। कहते हैं कि बालक माता के दोष के कारण चरित्रहीन, पिता के दोष के कारण मूर्ख, वंश के दोष के कारण कायर और स्वयं के दोष के कारण दरिद्र होता है। अपनी दोनों माताओं के आशीर्वाद लेकर ध्रुव वन में जा रहा है। देखिए, मात्र 5 वर्ष का बालक वन में जा रहा है। ध्रुव सोचता है कि वन में तो हिंसक पशु होंगे, वे मुझे खा तो नहीं जाएंगे। दूसरे पल फिर सोचता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी माँ ने कहा था कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा नारायण मेरे साथ होंगे। सभी को प्रणाम करके, सभी के आशीर्वाद लेकर जो व्यक्ति वन में जाता है उसे रास्ते में संत मिलते हैं। झगड़ा करके गृह त्याग करने वाले को न तो राम मिलते हैं और न माया। मार्ग में ध्रुव जी सोचते हैं कि घर में तो माँ बेटा कहकर पुकारती थी, किंतु यहाँ वन में मुझे कौन बेटा कहेगा, कौन मुझे प्यार करेगा। वे आगे बढ़ते जा रहे थे कि रास्ते में नारद जी आ मिले। ध्रुव ने सोचा कि यह कोई संत हैं। अच्छे संस्कार के कारण ध्रुव ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रकृति अष्टधा है। अष्टधा प्रकृति स्वरूप परमात्मा में मिले जाने की इच्छा व्यक्त करने के लिए साष्टांग प्रणाम कारण है। प्रणाम करने से आत्म निवेदन होता है। अधिकारी शिष्य को मार्ग में ही गुरु मिल जाते हैं। सदगुरु और ईश्वर तत्व एक ही हैं। परमात्मा और सदगुरु दोनों व्यापक हैं। सर्वव्यापी को खोजने की नहीं, पहचानने की आवश्यकता है। बालक की विनम्रता से नारद जी प्रसन्न हुए। उनका संत हृदय द्रवित हुआ। ध्रुव को उन्हें गोद में ले लिया। ध्रुव को लगा कि अपनी माता के आशीर्वाद से यहाँ मार्ग में संत मिले। नारद जी ने पूछा, बेटा तू कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा, भगवान के दर्शन करने के लिए वन में जा रहा हूँ। मेरी माता ने बताया कि मेरे सच्चे पिता नारायण हैं। मैं उन्हीं की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूँ। ध्रुव की बात सुनकर नारद जी ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। सदगुरु परीक्षा लेने के बाद ही शिष्य को उपदेश देता है। नारद जी ने कहा, अभी तू छोटा बच्चा है, यह तेरे खेलने कूदने की अवस्था है, प्रभु के जप करने के नहीं। तू बड़ा होकर सब सुख भोगने के बाद वन में जाना। तू चाहता है कि भगवान तुझे गोद में बिठाए, किंतु बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्ष की तपस्या करने के बाद भी उन्हें पा नहीं सके, तो फिर तेरे जैसे बालक को तो वो कैसे मिलेंगे। अतः यही अच्छा है कि तू अपने घर वापस चला जा। ध्रुव ने कहा, जिस घर में मेरा अपमान हुआ है वहाँ मैं नहीं रह सकता। अपने पिताजी के सिंहासन पर न बैठने का मैंने निश्चय किया है। इस जन्म में प्रभु के दर्शन करने का भी निश्चय मैंने किया है। गुरुजी, आप मार्गदर्शन कराइए। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है
तो उसके लिए एकमात्र साधन है श्री हरि के चरणों की सेवा। ध्रुव के अटल निश्चय को देखकर नारद जी ने कहा, तू मधुवन में जा। वृंदावन में ये मधुवन है जहाँ ध्रुव जी को नारायण के दर्शन हुए थे। यमुना कृपालु हैं। यमुना महारानी कृपा देवी का अवतार है। भागवत में कुछ ऐसे स्थानों का निर्देश है जहाँ परमात्मा अखंड रूप से विराजते हैं। नारद जी ध्रुव को कहते हैं कि मधुवन में परमात्मा विराजते हैं। यमुना जी तेरा ब्रह्म संबंध सिद्ध करेगी, तेरे लिए सिफारिश करेगी, चाहे अपात्र भी हो, पर जब माता मानेगी कि वो परमात्मा का हुआ है तो वह कृपा करते हैं। वृंदावन प्रेम भूमि है। वहाँ रहकर भजन करने से मन जल्दी शुद्ध होता है। वृंदावन दिव्य भूमि है। वहाँ जीव और ईश्वर का मिलन शीघ्र होता है। ध्रुव जी ने कहा, वृंदावन जाकर वह परमात्मा की आराधना जिस प्रकार करनी है। नारद जी ने कहा, ध्यान करने से पहले मानसिक सेवा करना। मानसिक सेवा करते समय मन की धारा परमात्मा से कहीं टूट न जाए, इसका ख्याल रखना। मानसिक सेवा श्रेष्ठ मानी गई है। इससे सतत ईश्वर के साथ संलग्न रहना। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इसका नेक्स्ट भाग जल्दी आएगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।